हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे टॉप टारगेट चैनल में। तो हम लोग पिछले क्लास के वीडियो में क्या पढ़े थे? क्लास 4th एनसीईआरटी ईवीएस का 1 चैप्टर गोइंग टू स्कूल के बारे में पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देखे थे। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? उसका दूसरा चैप्टर, ठीक है, जो कि ईयर टू ईयर है। तो आप लोग अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनका स्टडी कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो चलिए हम आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप अपने नोटबुक को खोल कर रख लीजिए और देखते रहिए एक्सप्लेनेशन को, और उसका एक्सप्लेनेशन देखिए और समझिए, ठीक है, ताकि आपको जो इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर बनाने में आपको मदद मिल सके, ठीक है। चैप्टर 2 क्या है? ईयर टू ईयर। ईयर टू ईयर का मतलब क्या होता है? कान कान में। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए किस प्रकार ये क्या हिरन है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, डियर। तो ये दोनों का देखिए किस प्रकार ये क्या है, एक वायर जैसा ये दोनों सुनने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे का आवाज को। जिनको भरोसा है वो साथ चलेंगे, हम सुबह शाम हर रात चलेंगे। थकना होता तो कब के थक गए होते, थकना होता तो कब के थक गए होते। अब सपना नहीं हकीकत है, लेकर हाथों में हाथ चलेंगे। आगे हम स्लाइड पर देखते हैं और इसका जो चैप्टर में है उसका हम लोग डिटेल से एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। विदाउट कान के हम किसी की भी आवाज को हम नहीं सुन सकते, ठीक है। तो इसीलिए कान का होना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। किसी की बात को भी हम लोग अगर कोई बात कर रहा है कि मेरे बारे में या दूसरे के बारे में, तो हम लोग जब तक अगर कान नहीं होगा तब तक हम उसके बातों को नहीं सुन सकते हैं, ठीक है, और नहीं समझ सकते हैं। तो जो ईयर है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, जो कि एक क्या है हमारा 5 ऑर्गन सेंस ऑर्गन होता है ना। कौन कौन होता है? टंग होता है, उसके बाद से आईज, यहाँ पे स्किन हो गया, उसके बाद एयर, ठीक है, और नोज, जिससे हम लोग स्मेल लेते हैं किसी भी चीज का, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे चैप्टर में क्या है, हु हैज गॉट माई ईयर्स। तो यहाँ पे इसका हम लोग देखेंगे, ठीक है। मेरी आवाज को कौन सुन रहा है? तो देखिए यहाँ पे आर दिस एनिमल्स लुकिंग फनी। किस प्रकार देखिए ये सारे पिक्चर में एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, किस प्रकार ये फनी। किसी का एयर किसी के पास है। देखिए ये क्या है? ये एलिफेंट है। एलिफेंट का एयर किसके पास चला गया है? आप इसमें देख रहे हैं ये यहाँ पे किसके पास है? बस इसको जिराफ के पास चला गया है, इसका एलिफेंट का। और ये देखिए ये क्या है? रैबिट का क्या है? एयर कहाँ पे चला गया है? इस डॉग के पास, ठीक है। और इस रैट का एलिफेंट कहाँ पे चला गया? एयर इस एलिफेंट के पास। तो सभी का चेंज हो गया है। ये देखिए डियर का एयर इस बफेलो के पास चला गया है। तो इसी प्रकार ये क्या दिखने में अच्छा लग रहा है? नहीं ना लग रहा है अच्छे। तो कोई भी किसी का कान जो कि उसके क्या होता है, बॉडी और उसके साइजेस के आकार के ही रूप में उसका कान भी होता है, जो कि उसके ऊपर वो सूट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो ये पिक्चर अजीब सा लग रहा है ना। तो देखिए आर दिस एनिमल लुकिंग फनी, बहुत ही फनी मतलब दिख रहा है, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। द आर्टिस्ट हैज ड्रॉन रॉन्ग एयर्स ऑन द हेड्स ऑन एनिमल्स। जो आर्टिस्ट है वो क्या किया है? गलती से वो दूसरे एनिमल्स का एयर्स को दूसरे पर लगा दिया है, ठीक है। उसने इस तरह का काम किया है। तो ये बहुत ही फनी लग रहा है, ठीक है। आप लोगों को भी फनी लग रहा है ना? चलिए देखते हैं आगे। गिव करेक्ट एयर टू द एनिमल्स इन द स्पेस गिवन बिलो। तो आपको क्या करना है? ये सब एनिमल्स का जो एयर है दूसरे के पास मतलब ये जो आर्टिस्ट है लगा दिया है। अब आपको क्या करना है? इसको सही करके आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो एलिफेंट है ये किसका लिया है एयर? तो इस किसका? रेड का। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं नीचे और भी इसका डिटेल्स और दिया है क्वेश्चन में। आप लोग देखते रहिए और इसको समझते रहिए, ठीक। ये देखिए किस प्रकार एनिमल्स और एयर।
तो जो एनिमल है उनके नाम दिए हुए हैं और किनका जो एयर है वो किनके पास है उसको बताना है आपको, ठीक है। तो आप पिक्चर में देखे हैं अच्छे से, अपने बुक में भी देख लीजिए। तो यहाँ पे एलिफेंट है, एलिफेंट को किसका एयर मिला है? इस माउस का, ठीक है। चूहे का भी देखे थे लोग, तो यहाँ पे लिखना है। तो उसी प्रकार आपको रैबिट का देखे हैं, तो रैबिट किसका एयर उसके पास है? जो आर्टिस्ट है वो किसका एयर लगाया है? देखिए, देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए रैबिट किधर है? रैबिट यहाँ पे है, ठीक है। तो रैबिट किसका एयर लिया हुआ है? तो यहाँ पे ये डॉग का, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? डॉग, ठीक ना। चलिए डॉग कहीं ना है, डॉग का नहीं है, इस जिराफ का है, ठीक है। देखिए किस प्रकार इसका कलर दिखाई दे रहा है ना आपको। तो ये वाला जो डॉग है इसका ले लिया है, लेकिन इस डॉग का ये किसका है? जिराफ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? जिराफ। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे जिराफ, ठीक है। उसी तरह माउस को किसका एयर मिला है? तो देखते हैं माउस किसका लिया है एयर। तो ये देखिए कलर से पहचानिए आप, ये किसका है? तो ये डॉग का है। यहाँ पे लिखेंगे डॉग, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डॉग। उसी तरह जो जिराफ है वो किसका लिया है? देखते हैं उसके पास किसका एयर है। ये एलिफेंट का लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एलिफेंट, ठीक है। चलिए डॉग का एयर किसके पास है? डॉग का किसके पास था? देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, डॉग किसका लिया हुआ है एयर? ये है रैबिट का। तो यहाँ पे लिखेंगे रैबिट, ठीक है। रैबिट, ठीक। बुफेलो किसका एयर ली हुई है? वो मतलब जो आर्टिस्ट है किसका एयर पहना दिया है उसका। तो देखिए बुफेलो को किसका एयर है? इस बारहसिंगा, जिसको क्या बोलते हैं हम? एंटीलोप बोलते हैं बारहसिंगा को, ठीक है। इसका लिखेंगे एंटीलोप, या इसको डियर ही बोल देते हैं, ठीक है। डियर भी बोलते हैं। बारहसिंगा को एंटीलोप बोलते हैं और हिरन को डियर बोलते हैं, ठीक। तो हिरन जैसा ही दिखाई दे रहा है तो हिरन ही मान लीजिए आप, ठीक है। और डियर किसका लिया हुआ है? डियर लिया है इस बुफेलो का, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बुफेलो। आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए डियर किसका? बुफेलो का, ठीक है। तो सभी में आपको नोट करना है। इस तरह हमने एक एक करके आपको बता दिए, तो आपको इसी तरह अपने नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे के स्लाइड पर देखते हैं। तो आप लोग इसको अंडरस्टैंड करते हुए अपने नोटबुक जो बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयर्स। आपको पता है कि जो एनिमल्स होते हैं, तरह तरह के एनिमल्स होते हैं, उनके पास विभिन्न तरह के क्या होते हैं? एयर्स होते हैं। मान लीजिए कि डॉग है, लायन है, टाइगर है, तो उनके पास अपना क्या होता है? एयर होता है। मान लीजिए कि फिश है, फिश, फ्रॉग हो गया, उसके बाद से काऊ हो गया। तो ये सब एनिमल्स हैं, तो इनके पास क्या होता है? अपना डिफरेंट टाइप का एयर होता है। जैसे कि कोई अंदर की ओर होता है तो कोई बाहर की ओर होता है, ठीक है। among the animals given below, जो which one have ears that you can see। तो किस प्रकार आपने सारे एनिमल्स को देखे हैं, उसमें
बहुत सारे एनिमल्स का क्या था, एयर्स था, जो कि आर्टिस्ट ने गलती से अपना वो दूसरे के ऊपर एयर को रख दिया था, इसीलिए हमको देखने में अजीब सा लग रहा है। ठीक है, इन विच एनिमल्स कैन यू नॉट सी द एयर्स राइट इन द टेबल बिलो। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, जो एनिमल्स हैं जिनके पास क्या है, नॉट सी द एयर राइट इन द टेबल, तो यहाँ पे सभी एनिमल्स का नाम लिखा हुआ है और आपको देखकर बताना है। पिक्चर नहीं है इसमें, क्या देखते हैं क्या है, एनिमल्स हुज एयर वी कैन सी, एनिमल्स हुज एयर वी कैन नॉट सी। तो आपको इसको भरना है। तो देखिए इसमें क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि जो ये सारे इतना नाम दिया हुआ है एनिमल्स का, तो किस एनिमल्स का एयर है जो कि बाहर की तरफ दिखाई देता है और किस एनिमल्स का एयर है जो कि नहीं दिखाई देता है, तो आपको बताना है और उसमें लिखना है। जैसे कि डियर हो गया, तो डियर का एयर आपको दिखाई देता है ना, तो लिखेंगे कि इसको दिखाई देता है, फ्रॉग का नहीं दिखाई देता, फिश का नहीं दिखाई देता, एंट का नहीं दिखाई देता, काऊ का, क्रो का नहीं दिखाई देता, टाइगर का दिखाई देता है। ठीक है, जिसका दिखाई देता है उस पर हम टिक लगा देते हैं। जैसे कि स्पाइरो, तो स्पाइरो का एयर नहीं दिखाई देता है तो इस पर नहीं लगाएंगे। फेलो का दिखाई देता है, स्नेक का नहीं दिखाई देता है, लिजार्ड का भी नहीं, पिग का देखे हैं, हाँ उसका दिखाई देता है, डॉग हो गया बत्तख, जिराफ का दिखाई देता है, एलिफेंट का दिखाई देता है, कैट का दिखाई देता है। हाँ, तो यहाँ पे आपको इस तरह इसमें आगे के जो स्लाइड है उस पर इसी का पूछा है। तो इसमें यू नॉट सी द एयर्स, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो एनिमल है वो उसका कान आप नहीं देख सकते हैं और किसका देख सकते हैं। तो इसमें हम बता दिए। चलिए और भी इसमें दिया है लिखने के लिए, आप उसको भी लिख लीजिए। यहाँ पे एनिमल्स विच एयर वी कैन सी, तो हम कौन सा एनिमल्स का जो कि बाहर की तरफ उसको कान को देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं। काऊ हो गया, एलिफेंट हो गया, ठीक है, आपने देखा है। उसके बाद कैट हो गया, ठीक है, डियर हो गया, बहुत सारे और भी। और जो नहीं दिखाई देते किसका, तो फ्रॉग का नहीं देखते हैं, फिश हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका स्नेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पे डू यू थिंक दैट द एनिमल्स which are ears we cannot see really do not have ears, तो आपको सोचना है। और इससे डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनके पास क्या होता है, वास्तव में एयर्स क्या नहीं होते हैं, अगर दिखाई नहीं देते हैं तो उसके पास एयर होते हैं बट वो दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उनके पास, जैसे क्रो हो गया, ठीक है, उनका एयर नहीं दिखाई देता है तो लेकिन उनके पास एयर होता है। स्नेक हो गया, उनका भी उनका क्या होता है, वो उनका एयर नहीं होता है, वो धमक से। स्नेक के जगह पर हम लिख लेते हैं क्रो। ठीक है, अगर आपको स्नेक का नहीं दिखाई देता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्रो लिख लीजिए स्नेक के जगह पर। ठीक, आप उसका कान नहीं होता है स्नेक का, वो क्या होता है, आवाज से पहचानता है। ठीक है ना, चलिए आप लोग उसको सुधार लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए कितना सारे, ये क्या है, बर्ड्स हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है बर्ड्स पिक्चर में। नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर, तो ये सब एनिमल्स हैं, इसका जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है इसका क्या करना है, आपको नाम लिखना है। ठीक है, नेम बताना है। तो ये क्या है, ये आपको दिखाई दे रही है कॉक, ठीक है, ये क्या है, स्पाइरो, ये डॉग, ये क्रो, ठीक, मुर्गी है ये तोता, ये बत्तख, ये कौवा। कैन यू सी देयर एयर्स, तो आपको किसका इसमें जो है उसका कान आप देख सकते हैं। तो किसका दिखाई दे रहा है आपको एयर, तो इसका दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें और किसी का भी एयर आपको दिखाई दे रहा है, नहीं ना दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे इसका, हेन का। ठीक है,
दे ऑल हैव ears इवन थ्रो वी कैनॉट सी देम। तो बोल यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है सभी का, किसी के पास एयर नहीं है, मतलब नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें एक का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ears that we cannot see, राइट देयर नेम्स। तो क्या करना है आपको, कुछ ऐसा एनिमल्स का नाम को फाइंड करना है जिनके पास क्या होता है, कान नहीं होता है। ठीक है, वी राइट नेम, इनका नाम लिखना है। एन एनिमल्स विथ ears लाइक हैंड्स। तो ऐसा एनिमल्स मतलब आपको कुछ एनिमल्स का नाम को सर्च करके अपने आप से क्या करना है, इसका कुछ आंसर देना है जिनके पास क्या हो, आप देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आपको इमेजिंग करना है। ठीक है, एन एनिमल्स विथ ears लाइक फैन्स। तो किसके पास जो होता है कि फैन के जैसा एयर होता है, तो किसके पास, एलिफेंट। तो इसका लिखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, एलिफेंट। उसी तरह एन एनिमल विथ ears लाइक लिव्स। तो कौन सा एनिमल है जो कि उसका कान है वो पत्ते के जैसा होता है। तो आप लोग देखे थे किसका था पत्ते के जैसा, आप लिख सकते हैं बुफेलो या डियर का। ठीक है, उसका पत्ते के जैसे था ना, या डियर का भी था, तो आप इसको लिख सकते। एन एनिमल विथ एयर ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। तो यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा एनिमल्स है जिसका क्या होता है, जो कि ये ईयर होता है वो हेड के ऊपर होता है। तो किसका था, देखे थे कि रैबिट का था। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रैबिट। चलिए, एन एनिमल विथ ईयर ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। तो यहाँ पे कौन ऐसा एनिमल्स का नाम बताना है कि हेड के दोनों साइड में क्या होता है, उसका एयर होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, काऊ का होता है और गॉड का भी होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं हेड के दोनों तरफ उसका कान होता है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये तो हम लोग कर लिए ना, ये देखिए, यू नो वेरी वेल दैट ears हेल्प अस टू हियर। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आप ऐसा कोई एनिमल्स का नाम जानते हैं। देखिए आगे और भी पढ़ रहे हैं। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ears, इन सम यू कैन नॉट। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे, ये क्या है, ये सब एनिमल्स का क्या आपको ears दिखाई दे रहा है, नहीं ना दिखाई दे रहा है। तो इसमें आगे देखते हैं, अपने एयर के माध्यम से जो आवाज सुनते हैं। ठीक है, इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ears। और जो कि यहाँ पे ऐसा एनिमल्स जहाँ पे इनके कान जो दिखाई दे रहे हैं, इन सम यू कैन नॉट। और कौन से एनिमल्स का जो है कान वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो लिजार्ड है, क्या इसको लिजार्ड बोलते हैं, छिपकली, इसका कान थोड़ा सा आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये क्रोकोडाइल है। ठीक, तो इसमें आपको दिखाई नहीं दे पाएगा। ठीक है, लेकिन आप अपने घरों में देखिएगा, कभी कभी लिजार्ड है उसका क्या होता है, आपको कान देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यू कैनॉट सी ए बर्ड्स एयर। तो जो बर्ड्स है उसका क्या, कैनॉट हम लोग नहीं देख सकते हैं। ए बर्ड हैज टीनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। तो क्या होता है, जो बर्ड में होता है छोटा सा छिद्र के जैसा, वो उसका कान होता है, बट वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उसका हेड में आप देखिए किस प्रकार इसका दिखाई नहीं देता है। जो इसका माउथ है इसी में थोड़ा सा होल होता है। जनरली द
होल्स आर कवर्ड विथ फीदर्स। वो क्या होते हैं, फीदर्स, जो उनके पंख होते हैं उसी से ढके होते हैं, ठीक। दे हेल्प द बर्ड टू हियर, जो कि वो अपने क्या करती है, वो अपने सुनने के लिए, कोई भी आवाज को सुनने के लिए उनका वो मदद करता है। कौन सा वो होल होता है, वो अपने फीदर से वो ढके रहते हैं, ठीक है। इफ यू लुक केयरफुली, तो आप केयरफुली उसको देख लीजिए, यदि आप देख सकते हैं तो यू विल सी टीनी होल्स ऑन ए लिजार्ड्स हेड, दिस आर इट्स ईयर्स। तो उसके पास भी क्या होते हैं, एक छोटा सा आपको कान दिखाई देते हैं, ठीक है, अगर अच्छे से आपको देखेंगे तो। ए क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज ईयर्स लाइक दिस बट वी कैनॉट सी देम इजिली। उनके पास भी लिजार्ड, जो क्रोकोडाइल हैं, उनके पास भी ईयर होते हैं बट वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे अंडरस्टैंड कीजिए कि सभी जो एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, उनके पास क्या होते हैं, ईयर्स होते हैं, जो कि आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन स्नेक में नहीं होता है, ठीक है। तो उसको आप लोग माइंड में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अच्छे से समझ रहे हैं ना, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये देखिए, मैच द एनिमल्स सो दे हियर विथ द पिक्चर्स ऑफ देयर स्किन। तो आपको इस पिक्चर में बहुत सारे एनिमल्स का स्किन दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि आपको क्या करना है, इसमें आपको पुट करना है कि कौन सा स्किन किस एनिमल्स का है, ठीक। तो ये दिखाई दे रहा है आपको कि ये क्या है, ये है जेब्रा। तो जेब्रा का आपको इसमें कौन सा पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जेब्रा, तो इसमें आपको इसको कलर करना है, ठीक है। उसके बाद से ये देखिए, ये क्या है, ये टाइगर है। तो टाइगर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, टाइगर, ये टाइगर हो जाएगा, ठीक है। डियर है, कौन सा डियर है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरह। इसी तरह सब पिक्चर को आपको लेकर इसमें कलर करना है, ठीक है। हम आपको बता दिए इंडिकेट करके, तो आपको सभी का जो कलर लेकर आप इसमें पुट करके आप इसको कलर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आपको बताते हैं। मेक द करेक्ट पैटर्न ऑन द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल्स। तो यही बताया है कि इस पिक्चर में जो भी आपको स्किन दिखाई दे रहा है, उस पिक्चर को आपको कलर करना है लेकर, ठीक है। यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो। तो आपको कुछ क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, जैसे कि बहुत सारे देखिए यहाँ पे एनिमल्स हैं, फॉक्स हो गया, एलिफेंट हो गया, स्पैरो, पिजन, फ्रॉग, क्रो, पीकॉक, पिग, माउस, कैट, बिफेलो, डॉग, हेन, ये सब। तो आपको क्या करना है, बहुत सारे दिखाई दे रहा है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि इसको क्या करना है। ये देखिए इसमें नाम दिया हुआ है, ठीक है। पुट द नेम ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो। तो आपको इसको पुट करना है, ईयर्स कैन बी सीन। तो इस जो भी एनिमल्स हैं उनका आपको बताना है कि कौन सा एनिमल्स का कान आपको देख सकते हैं, ठीक है। हैज हेयर ऑन स्किन, और जो कि उनका हेयर है, मतलब तो वो कहाँ पे, स्किन पर है। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे, तो आपको दिखाई दे रहा है, फॉक्स का दिखाई देता है, एलिफेंट का, तो आपको इसमें पुट करना है, ठीक है। तो हम उसको बता देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसका स्पाइरो का नहीं दिखाई देता है, पीकॉक, पिग का दिखाई देता है, बुफेलो, कैट, कैमल, काऊ। तो ये सब का जो एयर होता है वो आपको दिखाई देते हैं, और इसके क्या होते हैं, इसका जो स्किन क्या होता है, खाल पर ही जो होता है एयर होता है,
तो इसका देखिए इस तरह, ears cannot be seen, आप इसको लिखना है। तो पहले भी इसका कुछ हम बताए थे। और यहाँ पे हैज फीदर्स ऑन स्किन, तो किसका जो है एयर होता है जो कि उसका फीदर्स मतलब पंख वाले वाले जो बर्ड्स होती हैं उनका होता है। तो आप लोग इसमें लिख लीजिएगा सब एनिमल्स, जैसे कि एलिफेंट हो गया, काऊ हो गया, ठीक है। और इन्हीं का जो है स्किन पर क्या होता है, हेयर होता है। जैसे किसके किसके स्किन पर हेयर होता है, तो बाल जो होता है, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे हम बता देते हैं। एलिफेंट के होता है बाल, हेयर नहीं होता है इस पे। फ्रॉग, फ्रॉग पर नहीं होता है बाल, ठीक है। पिकॉक, पिकॉक पर नहीं होता है। फॉक्स पर होता है, आप देखते होंगे उस तो फॉक्स लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे फॉक्स पर होता है। तो हम आपको यहाँ से बता देते हैं, डॉग, डॉग पर भी हेयर होते हैं, ठीक। हेन, हेन पर भी हेयर होते हैं। कैमल, कैमल का होता है हेयर, तो उसका नहीं होता है, ठीक है। काऊ, काऊ का हेयर होते हैं, तो लिखेंगे, ठीक। ये देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, फॉक्स लिखेंगे, उसके बाद डॉग हो गया, उसके बाद काऊ। और क्या होता है, जैसे डॉग का भी हेयर होता है, तो लिख लेंगे। उसी तरह कैनॉट बी सीन, या कैनॉट बी सीन, आपको कौन सा एनिमल्स है उसमें जो कि उसका कान क्या होता है, नहीं दिखाई देता है, तो किसका किसका हो जाएगा, आपको बताना है। पिजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सब आपको इसमें नोट करना है, ठीक है। चलिए, और हेयर हैज फीदर्स ऑन स्किन, और कौन ऐसा एनिमल्स है जिनका जो कि उनके ऊपर पंख होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से बर्ड्स हो जाएंगे, तो बर्ड्स में स्पाइरो, बर्ड्स में कौन कौन, स्पाइरो, पैरोट, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा। पैरोट, ये सब उनके क्या होते हैं, स्किन पर फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। हम बता दिए, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए, इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड द बुफेलो, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे एक ठो लिस्ट बनाकर और उसको पुट करना है, काउ एंड द बुफेलो, ठीक है। फ्रॉम ए डिस्टेंस यू कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन, जो कि उनके स्किन पर क्या हो, बाल होते हैं। ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम, आप कोशिश कर सकते हैं कि आपके जो आसपास में कोई ऐसा कोई एनिमल्स को क्या पेट मतलब पाला है। कुड यू सी द हेयर, आप कौन से एनिमल्स हैं जो कि उनके ऊपर बाल होते हैं, तो आपको बताना है। इफ यू वेयर टू मीट एन एलिफेंट वुड यू डेयर टू टच इट, डू यू नो दैट एन एलिफेंट ऑल्सो हैज हेयर ऑन द स्किन, ठीक। तो आपको बताना है। चलिए, कैन यू टेल विच ऑफ एनिमल्स मेंशन इन द लिस्ट ले एग्स, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेग्स, कौन सा जो एनिमल्स है कि जो अपने अंडे को लेइंग करती है, तो कौन हो जाएगा, कौन सा एनिमल्स होते हैं, ये हेन, ठीक है। आपको बताना है, इसका नाम लिख दीजिए, हेन हो जाएगा। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दिस एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स, इसमें बॉक्स तो दिखाई नहीं दे रहा है। Which of the animals in the list give birth to babies,
तो कौन सा एनिमल्स है जो कि बेबीज को जन्म देती है बर्थ, तो जैसे कि क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, कैट, ये सब बच्चे को जन्म देती है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, डॉग हो जाएगा, कैट और काऊ, ये सब। राइट देयर नेम इन द रेड बॉक्स। आपको रेड बॉक्स में इसको करना है, इसका ग्रीन बॉक्स में करना था ना, और इसका रेड बॉक्स में, तो आपको इस तरह से करना है, आपको बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे की स्लाइड। देखिए यहाँ पे दिखाई आपको, तो यहाँ पे दिया ही है कि कौन सा रेड बॉक्स में करना है। हमको नहीं पता था कि इसमें पिक्चर भी लगाना है, तो आप लोग इसको इसी में क्या करिएगा, इसी तरह का बॉक्स बनाकर आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा एनिमल्स का नाम बताना है कि जो कि अंडे को देती है, ठीक है, उसको, तो उसको रेड बॉक्स में लिखना है। और जो कि बेबीज देती है उसको क्या करना है, आपको ग्रीन बॉक्स में जितना भी वो एनिमल्स का नाम उसको इसी में लिखना है। तो आपको इसको बता देते हैं, जैसे कि रेड वाला में क्या क्या लिखना है आपको, जो कि अंडे को देती है, जैसे कि हेन हो जाएगा, ठीक है, डॉग हो जाएगा, उसके बाद से और क्या हो जाएगा, और भी होगा तो उसको लिख लीजिएगा। और इसमें काऊ हो जाएगा, कैट, डॉग, बुफेलो, और क्या, एलिफेंट, और इसमें ये फिश भी हो जाएगा, ठीक है, फिश। उसके बाद से क्या, ये फ्रॉग, ठीक है, स्नेक, ये सब क्या अंडे देते हैं। तो इस तरह आपको लिख लेना है, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अपना एक्सप्लेनेशन को। नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज। तो किस प्रकार आपने प्रीवियस पेज में एक टेबल देखा था जिसमें जो अंडे देते हैं एनिमल्स, जो बेबीज देते हैं, उनको हम लोग ने क्या किया था, उसको पूरा कंप्लीट किए थे। ड्रॉ ए लाइन अंडर द नेम्स ऑफ एनिमल्स हुज नेम आर इन द ग्रीन बॉक्स। तो हम लोग ग्रीन बॉक्स में तो पुट कर दिए थे, अब इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा। पुट ए, चलिए आगे देखते हैं। पुट ए सर्कल अराउंड द नेम्स ऑफ दोज एनिमल्स हुज नेम्स आर इन द रेड बॉक्स। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसी तरह प्रीवियस पेज के जैसे ही आपको एक तो और भी उसी तरह का बॉक्सेस बनाना है, ठीक। और उसको क्या करना है, आपको नाम को ग्रीन बॉक्स में लिखना है, ठीक। पुट ए सर्कल अराउंड द नेम्स ऑफ एनिमल्स, जो कि आपको रेड बॉक्स में रखना है। सो व्हाट डिड यू नोट। तो क्या आपने इसे नोट किया, तो आप लोगों को करना है, ठीक। इसको कर लीजिएगा। हमने पिछले जिस तरह बॉक्सेस बनाकर आपको यहाँ पे पिछले स्लाइड में दिखाई दे रहा था, उसी तरह आपको 2 बॉक्स बनाकर और आपको उसमें नोट करना है, ठीक। Those animals whose ear you can see have hair on their body। तो ऐसे एनिमल्स का नाम बताना है जो कि उसके शरीर पर क्या हो, बाल हो, ठीक है। तो कौन सा एनिमल्स हो जाएगा, तो अभी बताए थे ना, जैसे कि काऊ, बुफेलो हो जाएगी, बुफेलो के बॉडीज पर बाल होता है ना, बुफेलो। और भी होता है एनिमल्स, तो उसको आप लोग लिख सकते हैं। These animals give birth to the dash young ones। तो यहाँ पे कौन सा एनिमल्स है जो कि एक बर्थ मतलब यंग होने पर बच्चे को जन्म देती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि काऊ, ठीक है, और लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या एक बच्चे को जन्म देती है, जैसे बुफेलो हो गया, ये सब डॉग होता है, ये सब ज्यादा बच्चे को जन्म देता है, ठीक। Whose animals that do not have ear
ऑन द आउटसाइड, डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दिस एनिमल्स ले एग्स। तो कौन सा एनिमल्स अंडे देते हैं? तो आपको हम बताए थे, फिश, फ्रॉग, इस तरह डक हो गया, हेन हो गई, ठीक है। ये सब क्या करते हैं? अंडे देते हैं, और इनका डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड। तो क्या होता है, उनका जो हेयर होता है, जो एयर होता है वो कहाँ, आउटसाइड मतलब नहीं होता है। डू नॉट हैव हेयर ऑन द बॉडीज, और उनके बॉडीज पर क्या होता है, बाल भी नहीं होता है, और वो क्या कहते हैं, दिस एनिमल्स लेस एग्स, और वो अंडे को देते हैं। तो इस तरह का आपको एनिमल्स का नाम बताना है। तो कौन सा एनिमल्स हो जाएंगे? तो ये स्नेक हो जाएगा, ठीक है। स्नेक के बॉडीज पर बाल नहीं होता है, नहीं उसका क्या होता है, उसके ऊपर उसका कान भी नहीं होता है। तो आप लोग स्नेक लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए किस तरह पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, डॉगी है। तो डॉगी ने क्या किया है, बेबी को, ये अपने बच्चे को जन्म दिया है। सारे बच्चे इसके से चिपके हुए हैं, ठीक है। हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल that have small babies? तो आपको बताना है कि क्या आप ऐसे एनिमल्स जो कि आपके आसपास, आपके घर के आसपास या आपके स्कूल के आसपास जो कि छोटे छोटे बच्चे को जन्म दिया है, ऐसे एनिमल्स को आपने देखा है? तो देखिए इस प्रकार पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह और भी अदर एनिमल्स ने अगर इस तरह का आपको दिखाई देते हैं तो आपको नाम बताना है। जैसे कि गॉट हो जाएगा, ठीक, और कैट भी हो सकती है, तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका आपको दिख रहा है, तो डॉग, ठीक है, लिख सकते हैं। राइट देयर नेम इन योर नोटबुक, आप अपने नोटबुक में इसका नाम बताइए। हैव यू एवर केप्ट ए पेट? अब क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि क्या आपने कोई सा भी एनिमल्स को पाले हैं? तो अगर पाले हैं तो बता दीजिएगा कौन सा। काऊ, मान लीजिए आप लोग ज्यादातर काऊ को क्या करता है, पेट एनिमल्स को पालता है लोग, ठीक है, तो काऊ हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। डज एनी वन यू नो कीप ए पेट? तो इस तरह बताना है कि फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट, और भी आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि पाला जाता है। तो बिफेलो हो जाएगा, और भी क्या, डॉग हो जाएगा, गॉट हो जाएगा। तो आपको बताना है विच एनिमल्स इज इट। तो वो जो एनिमल्स है वो कौन है, तो आप बता सकते हैं कि उसका नाम, ठीक है। तो कौन सा एनिमल्स है, तो आपने जिस एनिमल्स को देखा है जो कि लोग पालते हैं, तो आप बता सकते हैं। फेलो लिख सकते हैं, चाहे हॉर्स लिख सकते हैं, ठीक है। आप जिस तो चलिए हम आगे और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, डज इट हैव ए नेम? तो व्हाट इज इट? तो आपको बताना है कि इसका नाम, आपने उसका नाम क्या है, और वो क्या है, वो कैसा है, मतलब। तो यहाँ पे आप बता दीजिएगा उसका नाम। जैसे कि रखता है लोग, अपने से भी नाम रखा जाता है ना, ठीक है। Who give it this name? तो आपने जो भी उसका नाम दिया है उसको नाम, जैसे कि प्यार से कोई भी एनिमल्स होती है तो उसका नाम दिया जाता है। तो पहले लिख लीजिए इसका, आपने जो काऊ, ठीक है, जो कि आपने उसको पाला है, और क्यों, क्योंकि ये मिल्क देती है ना। काऊ क्या करती है, मिल्क देती है। तो यहाँ इसका नाम मोती सूत, आप लोग प्यार से किसी एनिमल्स को पालते हैं तो लिखते हैं। व्हाट डज इट लाइक टू ईट? उसको क्या खाना पसंद होता है?
तो ब्रेड, रोटी खाती है, घास खाती है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स ए डे इट इज इट गिवन फूड, तो एक दिन में वो कितनी बार खाना खाती है? 2-3 बार तो खाती ही है, 2 से 3 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, when does it sleep, for how long does it sleep, तो जो वो कब सोती है, ठीक है। तो रात में, नाइट लिख लीजिएगा, नाइट। कोई भी एनिमल सोता है तो नाइट में ज्यादातर सोता है, नहीं तो जब दोपहर में भी सोता है तो नाइट या आफ्टरनून लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और वो कितने देर सोती है? तो ज्यादा से ज्यादा कितना, 6 आवर्स या 8 आवर्स? 8 आवर्स, ज्यादा एनिमल्स 6-5 आवर्स लिख लीजिएगा, ज्यादा नहीं। इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल्स, हाउ, तो जो आप एनिमल्स को लाए हैं उसमें कोई स्पेशल मतलब कोई भी स्पेशल चीज है जो कि आप उसको उसके इंडिकेट के माध्यम से उसको आप जानते होंगे। तो क्या, तो कोई भी स्पेशल, जैसे कि क्या करते हैं आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप उसके साथ लिख सकते हैं टाइम स्पेंड, आप उसके साथ खेलते भी हैं। डज इट गेट एंग्री व्हेन, हाउ डू यू नो इट इज एंग्री, तो वो क्या वो गुस्सा भी होती है, और गुस्सा कब होती है? हाउ डू यू नो इट इज एंग्री, और आप वो गुस्सा नहीं होती है तो आप उसको किस तरह गुस्सा आप दिलाते हैं? तो जब खाना नहीं मिलता है तो क्या होती है, कोई भी जो ज्यादा भूख लगता है तो ईटिंग, खाना नहीं मिलने पर, या उसको तंग, जैसे खेलते समय आप लोग परेशान करते होंगे, तब वो क्या करती है, आपको वो बहुत ज्यादा गुस्से हो जाती होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी है, ये देखिए, डज इट हैव हेयर और फीदर्स ऑन इट स्किन, तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि कौन सा एनिमल्स है जो कि उसके स्किन पर फीदर्स यानी जो पंख होते हैं, तो आपको बताना है। बर्ड्स हो जाएगी, बर्ड्स में क्या होती है, स्पैरो, स्पैरो, यहाँ पे स्पैरो, ये सब, और पैरोट भी हो सकती है। कैन यू सी इट्स एयर्स, तो आपने क्या उसके एयर्स को देखा है? तो यस या नो, तो नो, क्योंकि उसके एयर्स नहीं दिखाई देते हैं ना। इट ए बेबी और ए यंग एनिमल और ए फुल ग्रॉन एनिमल, तो ऐसा एनिमल्स का नाम बताना है जो कि वो क्या है, पूरा उसका जो बेबी है वो यंग हो गया है, तो एलिफेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। एलिफेंट का जो बच्चे को जन्म देती है तो कुछ ही दिनों के बाद उसका जो बच्चा है वो बड़ा हो जाता है ना, तो देख लीजिए, ये देखिए, will this pet animal lay eggs और give birth to babies, तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा एनिमल्स है जो कि अपने अंडे देती है और वो उसके बाद उसमें से बेबीज निकलते हैं, तो क्या क्या हो सकता है इसमें, डॉग हो सकता है, ठीक है। ये सब तो आपको बताए ही है पहले ही, तो लिख सकते हैं, अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बताना क्या है, डज इट हैव यंग वंस,
तो आपको बताना है ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ दिस एनिमल्स एंड कलर इट, गिव इट ए नेम ऑफ योर ऑन चॉइस। अपने चॉइस से एक तो पिक्चर आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है और उसमें अपने पसंद का कलर को उसको फुल करना है, फुल करना है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए, लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। कलर द पार्ट विच हैव इवन नंबर्स, तो आपको क्या करना है, इवन नंबर्स जो भी दिखाई दे रहा है इसमें उसको कलर करना है। 2, 8 इवन नंबर क्या होता है आपको पता है, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है इवन नंबर्स आपको, तो अपने नोटबुक में देख लीजिएगा और इवन नंबर को ही सिर्फ क्या करना है आपको ड्रॉ करना है। तो आपको इसमें से एक ठो क्या मिलेगा, एक ठो एनिमल्स का पिक्चर मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि क्या है, ये एक ठो पिक्चर बनेगा जो कि डायनासोर का पिक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। मेनी मेनी ईयर्स एगो देयर वेयर डायनासोर्स, बहुत समय की पहले क्या होता है, डायनासोर्स ऑन अर्थ बट नॉट एनी मोर्स, लेकिन अभी कोई भी एक भी डायनासोर हमारे पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है क्योंकि उनका वो क्या हो गए हैं, विलुप्त हो चुके हैं। नाउ वी सी देम इन फिल्म्स, फोटोज एंड बुक्स। अभी वो कहाँ पे अभी मिलते हैं पढ़ने के लिए, देखने के लिए, वो सिर्फ हमें फिल्मों में देखने के लिए मिलते हैं, फोटोज में मिलते हैं और बुक्स में पढ़ने के लिए, ठीक। फाइंड आउट मोर अबाउट डायनासोर एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो क्या करना है, फाइंड आउट करना है क्या, डायनासोर्स का, और उसका अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है कि उसके बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठा करके आपको बताना है। हैव यू सीन एनी एनिमल्स दैट लुक्स ए लिटिल लाइक ए डायनासोर, आपको इस पिक्चर में देख सकते हैं कि डायनासोर दिखाई देगा, ठीक है। डू यू नो इट नेम, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स, और भी आप इसके बारे में अपने बड़ों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये देखिए, फॉर द टीचर, ये टीचर के लिए है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। चिल्ड्रन may name many different animals that they think resemble the dinosaurs, and all answers are acceptable. You can create and organize more such activities in the class. तो ये टीचर जो है, आप जो स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे आपसे ये टीचर आपसे करवा सकते हैं एक्टिविटीज के माध्यम से, ठीक है। लुक एट एनिमल्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनिमल्स हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। राइट इट्स नेम, आप इसका नाम बता सकते हैं। डू यू नो दैट दिस इज आवर नेशनल एनिमल्स, क्या आप जानते हैं कि जो टाइगर है हमारा क्या है, नेशनल एनिमल्स है, ठीक है। इंडिया का क्या है, ये इंडिया का क्या है, नेशनल एनिमल क्या होता है, एनिमल, नेशनल एनिमल्स टाइगर, ठीक है, जो कि आपको इस पिक्चर में दिखाई यहाँ पे दे रहा है, ठीक। वेयर डज इट लिव, ये कहाँ रहते हैं, तो ये कहाँ रहते हैं आपको पता है ना, टाइगर कहाँ रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, तो डेन होगा इसका आंसर। The numbers of these animals are going down in India. Discuss why this could be happening. तो आपको डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने पूरे चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड किए हैं और इसका आंसर भी देखे हैं। फॉर द टीचर, ये क्या है, टीचर के लिए है। फॉर मेकिंग द पेपर बट इट विल बी यूजफुल इट द पेपर डिफरेंट कलर्स ऑन बोथ साइड, तो इसको डिफरेंट
टाइप के कलर को लेकर एक ठो बर्ड्स बनाना है, जिसमें आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक्टिविटी भी कर सकते हैं अपने एल्डर से भी पूछकर। तो आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से समझे है ना। इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आप कर लीजिएगा। अगर आपको ज्यादा दिक्कत होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगी। तो आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास के वीडियो में आपको 3rd चैप्टर लेकर आऊंगी। तो आप लोग पूरे अच्छे से इसको समझ लीजिएगा और इसको एक बार और रीड कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। क्लास को